हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर पढ़े थे 8.1 जो बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे और आप लोग को समझ में भी आया था। ठीक है, आज पढ़ाएंगे 8.2 मान सारणी है। ठीक है, एगो तालिका है, उसी पर पूरे चैप्टर 8.2 है, पूरा चैप्टर उसी पर आधारित है। इसलिए आपको सिर्फ इस तालिका को मान सारणी को समझना होगा और इसका कोई डिग्री कोई याद नहीं करना है। ठीक है, उसको हम अभी लिख करके याद कराएंगे। अगर ई याद हो गया, ये तालिका याद हो गया, मान सारणी, तो आपका 5 नंबर एकदम पक्का हो गया। सिर्फ तालिका से आपको हम 5 नंबर पक्का कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, यहां होता है साइन थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कल ही बताए थे, अनुपात वाला है। ठीक है, चलिए कल ही बताए थे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, मात्र 6 को तो बताए किए थे। आज 6 का मान भी बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले होता है 0 डिग्री, इसके बाद है 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और लास्ट है 90 डिग्री। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, सबसे पहले हमको ये याद करना है। तो याद कैसे रहेगा, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। हिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें दो पढ़ना याद करना है तो याद कर लेते हैं, बहुत बढ़िया याद होता है। केमिस्ट्री में टाल के टाल दिया हुआ है शॉर्टकट सूत्र, सब उस सबको याद कर लेते हैं, रासायनिक सूत्र याद कर लेते हैं। लेकिन कह देंगे कि हाँ क्या हुआ, 1 2 3 4 5 5 6 30, मात्र 30 को फॉर्मूला याद करने के लिए, 30 को के सिर्फ नंबर याद करने के लिए तो नहीं याद होगा और नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हमको याद करना ही नहीं है, हिस्ट्री बायोलॉजी थोड़ी ना है, मैथ है। मैथ याद करने से होगा, रटने से होगा, नहीं होगा। इसलिए आज हम तालिका को समझाने जा रहे हैं, इसको अच्छी तरह समझना है और आज याद करके छोड़ना है इसको। ठीक है, ऐसे तो बढ़िया होता कि हम लोग याद कर लेते साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद कर लेते साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान, साइन यहाँ है 30 है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान 3/√3/2 होता है और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। इतना याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये को तो हम याद कर सकते हैं, साइन के मान, सिर्फ साइने के मान हम याद करने के लिए कहे हैं, दूसरा ना कहे हैं। अगर साइन का मान याद होता है तो टोटल बन जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ा जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा सर यही नहीं याद होगा, तो ये भी नहीं याद होगा, तो इसका भी वो ट्रिक है। ठीक है, देखिए थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। अगर साइन 0, यही बता देते हैं, देखिए साइन जो 0 है इसके बदले
देखिए ई पहले आप समझ गए, इतना अगर याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि हमको याद नहीं होने वाला है, मान लीजिए कि हमको याद नहीं होने वाला है, इसमें कुछ है नहीं, इसको मिटा रहे हैं, आप सिर्फ समझिए एक बार, ठीक है, कुछ नहीं है, नहीं है तो जीरो शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो आता है, 4 तक आता है ना। चलिए एक आदमी एक कमेंट था कि सर जी थोड़ा इंग्लिश में बता दीजिए, इंग्लिश मीडियम से हमको हिंदी समझ में नहीं आता है, तो हम उसके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे, फिर इसके बाद जाकर के आप चैनल पर देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का वीडियो हम पिछले का 8.1 का हम अपलोड करेंगे, ठीक है, आप जाके वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड है, अधिकांश हिंदी मीडियम, इसीलिए हम हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं। चलिए तो अब हम साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हम जीरो शुरू कर, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये सबको आता है। अब आता है, हमको करना कुछ नहीं है, सीधे 1/, सीधे रूट 1/4 से भाग कर देना है, 100 में 4 से भाग कर देना है, रूट लगा के 4 से भाग कर देना है, रूट लगा के 4 से भाग कर देना है, रूट लगा के 4 से भाग कर देना है। क्या किए, सिर्फ रूट लगा के 4 से भाग के, रूट लगा के 4 से भाग के, रूट लगा के 4 से भाग, मतलब बट्टा में सबको 4 कर दिया, बट्टा में क्या किया है 4 कर दिया, हो गया। अब आ गया, देखिए ना, 4 से 0 में कुछ से भाग करेंगे, 0 में कुछ से भाग करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। यही ना 0 मान था, साइन 0 का मान 0। देखिए 1 के स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 निकालेंगे रूट में से 1 होगा, और 4 को निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 हो जाएगा, तो इसका मान 1/2 हो गया। देखिए 2 का 2, 2 दूना 4, तो ऊपर बच गया 1, 1 रूट में से निकलेगा था 1, और 2 रूट में से नहीं निकल सकता, इसलिए देखिए 3 रूट में से नहीं निकल सकता, 3 के 3 लिख देंगे, और 4 रूट में से निकल सकता है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 4 4 कट गया, 1 मरतबे तो 1 रूट 1 हो जाता है, वो तो गया मान। हमको मान याद करना नहीं है, कुछ भी याद करना नहीं है, 0 1 2 3 4 लिख दिए हैं, बटा में क्या किया, बटा में क्या किया, 4 से भाग कर दिया। अब आप कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। सिर्फ साइन के लिए इतना टेंशन, साइन आ गया टोटल बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको हटाते हैं, क्योंकि डिस्टर्ब करना हम नहीं चाहते, मतलब फालतू को उलझ जाइएगा, उलझाना नहीं है। मतलब उलझना है ही नहीं, ठीक है। अब जो साइन के मान याद हो गया, ऐसे भी एकदम इजी है, क्योंकि 10th में सिर्फ 90 ही तक पढ़ना है, और 90 तक कुछ है ये नहीं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस। पहला वीडियो में बताए थे कि इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज देखना है। चलिए 0 डिग्री है, साइन है, तो कॉस, अब कॉस कैसे लिखेंगे, तो सीधे इसका उल्टा कर देंगे, इधर से लिखना शुरू कर देंगे, क्या करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे। चलिए 1 है तो 1 लिख दिए पहले, कॉस वाला में cos 0 का मान 1 हो गया, 60 वाला देखिए cos 30 में इधर से लिखिए ना, इधर से √3/2। अब देखिए अब तो इधर से आया था, फिर बीच में पड़ गया था, इसको इतने के जितना है उतने रहने देंगे। हम उधर से लिख रहे हैं, पहले 1 लिखे, तब 3/2 लिखे, तब 1/2 लिखे, इसको यहां लिखेंगे 1/2, और ये कहां चला जाएगा 0। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए अब tan बच गया, क्या बचा, tan थीटा बचा। tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, देखिए एक सूत्र लिखा हुए है, tan थीटा बराबर होता है, चाहे tan डिग्री बटे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये दोनों निकल गया है, तो क्या करेंगे, sin 0 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री बराबर 0 साइन का मान 0 है,
कॉस का मान 1 है तो 0/1 क्या बोले कि 1 से चाहे कुछ से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? सिर्फ यहां लिख करके बताए हैं, सूत्र लिख के बताए हैं। देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे इसमें भाग करेंगे तो 0, इससे इसमें भाग करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो सीधे देखिए इसको क्या करेंगे, 1/3 में भाग करना है √3/2 से। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 1/3 हो गया और नीचे वाला ऊपर चल गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। देखिए 1/2 है, 1/3 नहीं है, समझिए थोड़ा। 1/2 है, 1/2 में भाग कर रहे हैं √3/2 से। 1/2 गुण ने नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, 2 से 2 कट गया तो 1/, देखिए 1/√3। ठीक है, फिर इससे इसे भाग करेंगे तो देखिए ना, बटा में हो 2 है, बटा में हो 2, दोनों से 2 से 2 कट गया तो सीधे 1 हो गया। इसे भाग करेंगे तो √3/2 है, एक जाएगा तो पलट जाएगा तो 2 से 2 कट गया, सीधे √3 हो गया। ये वो फंसने वाला वहां है कि 1 में अगर 0 से भाग करते हैं, कुछ में 0 से भाग करते हैं, 1 से भाग करते हैं, 0 में 1 से भाग करते हैं तो 0 हो जाता है। लेकिन 0 से 1 में क्या भाग होगा, 0 से 1 में भाग करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, बच गया कॉस, कॉसेक। देखिए ना, देखते 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 लापता हो गए ना। चलिए लापता कीजिए इसको। अब देखिए साइन के कोसेक यहां आ गया तो साइन के ना बोले थे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, सब दिन बोले कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। चलिए कर दीजिए साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, अपरिभाषित, इसको उल्टे ना करना है, पलटिए ना फटाफट, इसको ही पलटिए, इसको ही पलटिए, एक को ही पलटिए। ठीक है, कुछ है सीधे पलट दिए इसको। अब 0 को पलट रहे हैं, 0 को पलटेंगे, सिर्फ इसी को देखना है। साइन तो उल्टा होता है, देखिए साइन बराबर होता है, साइन बराबर 1/cos। हम बताए हुए कि साइन के उल्टा कोसेक है, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। तो कोसेक है तो पलटते चल गए, सबको पलट दिए। 2/1 होता है, बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, √3 था और 1 का वैल्यू नहीं होता है। अब सेक आ गया, क्या आ गया, सेक। सेक को थोड़ा ध्यान दीजिए, सेक कथी को उल्टा है, कोसेक के उल्टा ना सेक है, कोसेक उल्टा है तो लिख लेंगे 1 के उल्टा 1 होता है। इसको लिखेंगे तो 2/√3, इसको लिखेंगे तो √2, इसको लिखेंगे तो 2 और इसको लिखेंगे तो देखिए। और नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते, कैसे, अगर इसको उल्टा नहीं कर सकते थे तो कोसेक आया ना, कोसेक सीधे वहां से लिखना शुरू करिए, 1 के 1, 2/√3, √2 अपरिभाषित। ठीक है, अब देखना है हमको क्या, लास्ट देखना है, tan का उल्टा cot, tan का उल्टा cot। सीधे क्या करेंगे, 0 1/√3 है तो हम उल्टाएंगे तो √3/1 हो जाएगा। 1 के उल्टा 1, बटा में ना कुछ देखा है ना, तो ये हो जाएगा 1/√3। अपरिभाषित का उल्टा 1, अपरिभाषित का उल्टा क्या हुआ, 0 हो जाएगा। कथी का उल्टा अपरिभाषित होता था, 0 के। हो गया आपका खत्म। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए जल्दी। क्या किया है, साइन था, साइन के मान बता दिए 1 2 3 4 लिख करके, 4 से भाग देना है, √4 से भाग कर दिए। ठीक है, इतना गया, सिर्फ उल्टा लिख देना था, उल्टा मतलब पीछे से लिख देना था। ठीक है, ऐसे लिख दिए। इसके बाद दोनों के भाग दे देके इसमें लिख दिए, और इसका ठीक साइन का उल्टा कोसेक,
कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, मतलब सब उल्टा उल्टा कर करके लिख दिया। चलिए अब हम लोग तालिका को देख लिए, तालिका को थोड़ा याद कर लेंगे। अब पूछेगा कि कोसेक 60 का मान कितना होता है। क्या पूछेगा? कोसेक 60 का। कोसेक क्या है? 60 वाला लाइन क्या है? 60 वाला लाइन कोसेक 60। कोसेक 60 का मान तो √2√3। पूछेगा कि कोट 60 का मान क्या होता है? कोट 60 का मान, कोट क्या है? 60 वाला लाइन कौन है? 60 वाला लाइन कोट के लाइन में खोजेंगे ना, 1/3 यहाँ है। ठीक है। पूछेगा कॉस 30 के मान, तो कॉस यहाँ है, कॉस 30 के मान √3/2। ठीक है। चलिए अब जो 8 एक्सरसाइज 8.2 जो है पूरे चैप्टर इसी तालिका पे आधारित है। ठीक है। इस तालिका को आप बनाने के लिए बना दिए, आप याद ही कर लीजिए। ठीक है। 0 डिग्री 1/2, 0 डिग्री के 0, 30 के 1/2, 45 के 1/√2, 60 के 1√3/2 और 90 के 1। इसको याद कीजिए, याद करके टॉप चैप्टर में चलते हैं। चलिए थोड़ा 1-2 बार मात्र लिखिएगा ना, अपने आप बनने लगेगा। अब हम लोग चैप्टर में चलेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कर रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है। देखिए ये बोला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बोले ना कि उसी तालिका पर पूरा आधारित है। आप तालिका देख लीजिए, मान याद खटाखट बनेगा। ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है साइन 60 का मान √3/2। ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और cos 30 के मान साइन 60 के cos 30 का मान √3/2 होता है प्लस साइन 30 के मान कितना होता है? साइन 30 के मान अगर पूछेंगे तो 1/2 और cos 60 के मान 1/2। क्या देखिए साइन 60 cos 30 दोनों सेम। अच्छा साइन 30 cos 60 दोनों सेम। चलिए इसमें तो किसी को कोई डाउट ना है? डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे 2 गुना 4 हो जाएगा, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए अगर हर समान रहता है पटापट के जोड़ में, प्लस ऊपर जुड़ जाता है। 4/4 मतलब 1 आंसर। ठीक है। चल रहे आगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए बोलिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 के 2 अगुने tan स्क्वायर है, tan 45 का मान होता है 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 की हो जाएगा, प्लस क्या है? प्लस cos 30 के मान,
cos 30 के मान होता है √3/2 के स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 60 के मान, अब ये ना साइन 60 के मान बोले √3/2, लेकिन इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर, इसलिए हम इसको स्क्वायर दे दिए। देखिए 2 1 के स्क्वायर 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1 के, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 3 के स्क्वायर 3 4। देखिए 3/4 3/4, 3/4 में से 3/4 घट गया तो कथी हो गया 0, तो 2 बराबर कितना आ गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री हो गया। cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। चलिए ये आपका क्वेश्चन है cos 45 sec 30 और cosec 30। तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 बट्टा sec 30 है, ठीक है। sec 30 का मान होता है कितना, sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec 30 के मान होता है, cosec 30 के मान होता है 2। समझ गए। cos 45 का मान होता है, cos 45 का मान 1/√2 और sec 30 के मान होता है 2/√3। इसके बाद आ गया आपको cosec 30 के मान 2। चलिए इतना हो गया, अब इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/√2 के 1/√2 दे देंगे और इसको क्या करेंगे बटा पर जोड़ करेंगे, तो √3 और 1 के एलसीएम लेंगे तो √3 से √3 कट गया, ऊपर चल गया 2 और प्लस 1 से √3 में √3 में 2 से गुना होगा तो 2√3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/2 को 1/2 लिख देंगे √2। इसको क्या करेंगे हम पलट देंगे, पलटने के बाद में लिख देंगे √3, 4 को घटा क्या करेंगे हम इसको पलट देंगे, हो गया। देखिए 1/√2 लिख देंगे, ठीक है। √3 में 1 से गुना किया तो कितना हो गया √3, तो √3 हो गया। 1 में √3 से गुना किया √3 और √2 से इसमें गुना नहीं करके हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं। जब ये 2 कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2 के बदले में 1, 2 के बदले में कथी बच जाएगा 1, तो पहले √3 लिखना दिए, √3 और प्लस 1। कहला हम ऐसा किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि पहले बड़ा वाला है, आपको ये सर पहले 1 लिखना ना चाहिए बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 1 करेंगे तो ये 4 होगा, 1 + 3 करेंगे तो ये 4 होगा, ठीक है। इसके लिए दिक्कत नहीं है कि हम पहले √3 लिख दिए, इसके बाद हम 2 और 2 दोनों में से 2 हम बाहर निकाल लिए हैं, तो दोनों में से बाहर निकाले तो बड़का वाला का पहले लिख दिए, छोटा वाला लिख दिए, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण से ब्रैकेट वाला से करेंगे, तो इसको हम हर परिमेय करेंगे तो √3 अब प्लस 1 है तो यहाँ माइनस से करेंगे, √3 प्लस 1 है तो माइनस से करेंगे, यहाँ लिख देंगे और में
करण हम हर परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 3 से √3 में गुना होगा तो 1 और 3 माइनस 1 से 1 में गुना होगा √3 से तो सीधे हो गया √3 बट्टा। देखिए इसमें क्या करना है, ए इसको जैसा है जैसा लिख देते हैं, तो √2 को जैसा है जैसा लिख दिए, गुने E2 को जैसा है जैसा लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को ना। अब a प्लस बी या a माइनस बी, दोनों का दोनों a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए 3 माइनस √3 बटा एगो √2 है ये है, एगो 2 है ये है, और √2 के स्क्वायर करेंगे 2, √3 ना था, √3 है तो √3 के स्क्वायर करेंगे 3, और 3 में से 1 घट गया, कितना हो गया, ये भी आ गया 2, कितना हो गया 2। अब देखिए फिर से हर परिमेयकरण करना होगा, चलिए 3 माइनस √3 बटे इस √2 जो है, √2 को हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए फिर से हर परिमेयकरण करेंगे, 2 दूना 4, तो हर परिमेय करेंगे √2 से ऊपर और √2 से नीचा भी, तो √3 से 2 से 3 में गुना करेंगे तो √2 3 √2 हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस 3 दूना 6 बटा √2 से 2 में गुना करेंगे सीधे 2 और 4 दूना 8, ये आपका हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चार नंबर में है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सारा के सारा बोले ना कि तालिका पे आधारित है, सब क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन तालिका पे आधारित है। देखिए sin 30 के मान हमको याद होगा तब ना लिखेंगे, नहीं तो किताब में दिया वो देख के लिखिए। sin 30 बटा sin 30 के मान होगा 1/2 प्लस tan 45 के मान होगा 1 स्क्वायर ना दिया हुआ है किसी में, चलिए किसी में नहीं, ठीक है क्वेश्चन। tan 45 के मान 1 प्लस cos 60 के मान होता है 2/√3, पूरा के बटा करेंगे, ठीक है। cos 60 के मान कितना होता है, cos 60 के 2/cosec 60 है, cosec 60 के मान होता है 2/√3। अब चलेंगे sec 30, sec 30 के मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 √3/2, cos 60 के मान होता है 1/2, cos 60 के मान हो गया 1/2 अब प्लस cot 45 के मान होता है 1। चलिए इसको हल कर लीजिए, हो जाएगा। एक बटा 2 इस सब को जो एलसीएम लेंगे ना, सबका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3। 2√3 हो गया, 2 से 2 कट गया तो ऊपर हो गया √3 प्लस यहां बटा में 1 है तो 2√3 प्लस √3 से √3 कट गया तो 2 बच गया, तो 2 से 2 में गुना करेंगे 2 दूना 4, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं।
अब नीचे वाला ये काम करेंगे तो फिर इस दोनों का तीनों का लघुत्तम लेंगे, तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3। देखिए √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कट गया तो बच गया √3 प्लस 1 से कट गया 1 मरतबे तो पूरे के पूरे रह ही गया, तो हो जाएगा 2√3। 4 बटा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 है तो देखिए 9 पूछो तो यहाँ 1 है, 1 गो √3 2 गो √3, कितना √3 हो गया, 3 गो √3 प्लस 4 बटा 2√3 बटा, देखो दिखाता है बटा 4, देखिए 1 गो 2 गो 4 प्लस √3 बटा 2√3 हो गया। इतना सब प्लस प्लस है ना, यहाँ माइनस था, क्वेश्चन में यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ भी माइनस रहेगा। चलिए देखिए अब यहाँ इसको क्या करेंगे, 4 को बटा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे, ऊपर वाला को लिख देंगे जैसा है जैसा, 3√3 माइनस 4 बटे 2√3, फिर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2√3 3√3 प्लस 4, कितना हो गया, प्लस 4 हो गया। अब यहां से इसको काटेंगे, हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे, इसको क्या करेंगे हम, पहले प्लस वाला को लिखेंगे, 3√3 माइनस 4 हो गया। नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, हमको नीचे प्लस ऊपर माइनस नहीं देखें, हम सिर्फ नीचे वाला को देखें नीचे क्या है, नीचे 3√3 प्लस 4, इसको क्या करेंगे, हर पर मेयकरण करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, हर पर मेयकरण में क्या करते हैं कि जितना नीचे रहता है ना उतना ऊपर लिखते हैं, सिर्फ चिन्ह चेंज करते, क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं, यहाँ प्लस था तो वहां माइनस कर दिए, हो गया। कहीं भी आपको कोई डाउट है यहां तक तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा, हो गया। देखिए जैसा ई है ना वैसा ही ई भी है, आप गुना करके भी बना सकते हैं, ठीक है, या a प्लस b के होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। आप गुना करके पहले इससे इसमें गुना करिए, फिर इससे इसमें गुना कीजिए, फिर 4 से इसमें गुना कीजिए, फिर 4 से इसमें गुना कीजिए, आप गुना करके बेहतर ढंग से बना सकते हैं, या a प्लस b के भी होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो a प्लस b के होल स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर बटा, यहां भी प्लस यहां माइनस, यहां प्लस माइनस, यहां दूर रंग गया है तो इसको कहेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए देखिए ना, a प्लस b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया, इसी सूत्र पर इसको बनाना है। चलिए a स्क्वायर करेंगे तो x को a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a स्क्वायर कर रहे हैं तो √3 के होल स्क्वायर a स्क्वायर, अब प्लस 2ab है तो प्लस हम भी देंगे, 2 हम भी देंगे, a के जगह पर हम लिख देंगे 3√3 और b के जगह पर लिख देंगे 4 मतलब 4, ठीक है। और फिर यहां प्लस है, जो सूत्र में जैसा है वैसा ही देंगे, हम a प्लस b के सूत्र लिखे हुए हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर है तो हम a माइनस दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 के स्क्वायर करेंगे, b के स्क्वायर तो हम 4 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर, देखिए यहां समझिए इसको,
रूट थ्री का होल स्क्वायर है, तो पहले हम 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9 हो गया, 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, और रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो सीधे 3 होगा, 9 3 कितना हो गया 27, 9 3 27, इसको हम लिख सकते हैं 27, इसको लिख दें 4 चौका 16 हो गया। देखिए इसको अब होल स्क्वायर करेंगे, यहां भी तो जो यहां था रूट 3 के स्क्वायर, ये तो 3 रूट 3 के स्क्वायर है, यहां भी हम लिख देंगे 27 माइनस 3 दूना 6, देखिए 4 का 4 दूना 8, 8 का 8 16 3 24, 24 रूट 3 अब प्लस 4 चौका 16, 7 में से 6 कट गया 1, 2 में से 3 कट गया 1। अब देखिए 27 को 16 कितना 7 6 13 के 3 हाथ में आ गया 1, 2 1 3 3 1 4 43 माइनस 24 रूट 3 बटा 11, ठीक है 43 माइनस 24 रूट 3 बटा 11, ये आपका हो गया इतना आंसर। इसमें सिर्फ हर प्रमेयकरण में दिक्कत होता है, ठीक है, अगर आपको हर प्रमेयकरण सही से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हर प्रमेयकरण हम बहुत बढ़िया ढंग से बताए हुए हैं कैसे किया जाता है, फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से यहां तक ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको हटाते हैं। अब चौथा नंबर कुछ नहीं था, चौथा पॉइंट था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब हल करेंगे, 5 है तो 5 के 5 लिख देंगे, गुणे cos 60 है, cos 60 के मान होता है 1/2, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस पर 4 है तो 4 के 4 लिख देंगे, और sec 30 है, कितना है sec 30 का मान होता है 2/√3, इसमें स्क्वायर दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, इसमें भी स्क्वायर लेंगे, माइनस tan 45 का मान 1 तो पते है, ठीक है, 1 के स्क्वायर कर देंगे, बटा में चलेंगे, क्या कह दिया बटा में देखेंगे, sin 30 कह रहा है, क्या कर रहा है sin 30 के मान 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 कह रहा है, cos 30 के मान होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, 5 के 5 कर देंगे, गुणे 1 के स्क्वायर 1 हो गया और 2 के स्क्वायर 4 हो गया, प्लस धीरे धीरे चलना है, 4 गुणे 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 के स्क्वायर करेंगे तो सीधा 3 हो गया, ठीक है, माइनस 1 के स्क्वायर 1 है। यहां देखिए 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस √3 के स्क्वायर सीधे 3 और 2 के स्क्वायर 4, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5/4 प्लस 4 चौका हो जाता है 16, 16/3 माइनस 1। अब यहां देखिए 4 में 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा, और दोनों के हर समान समान होता है तो अंश अंश क्या होता है, जुड़ जाता है, 4/4 काट देंगे एक मतलब, इसका तो पूरा वैल्यू खत्म हो गया, इसका पूरा माने खत्म हो गया, 1 आ गया तो इसका माने पूरा खत्म हो गया, ठीक है।
यहां हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौका 12 16 चौका 64 माइनस 12। पहले जोड़ के काम करेंगे। 5 4 9 6 1 7 में से 12 घटा देंगे बटा 12। 9 में से 2 घट गया तो 7, 6 में से बच गया 7, 7 में से 1 घट गया 6, 67/12 आपका ही आंसर हो गया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही सब पूछता है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन था। चलिए इसको फटाफट लिखिए। चलिए हटा रहे हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सिर्फ आपको मान याद करना है। तालिका आपको याद हो गया, पूरे क्वेश्चन बन जाएगा। कड़ा सही विकल्प को औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प पर औचित्य दीजिए। देखिए क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन यहां लिख देते हैं। ऑप्शन में है ए में साइन 60 डिग्री, बी में है cos 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है साइन 30 डिग्री। 2 गुने tan 30 है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है। क्या करेंगे, 2 इंटू है tan 30। tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 है, फिर tan 30 तो 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे। देखिए 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2, √3 से 1 में गुणा करेंगे तो √3 बटे a1 प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 के स्क्वायर करेंगे सीधे हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 2/√3 पूरे का बटा 3, एक के एलसीएम लेंगे तो 3, एक का 3 रेट पड़ेंगे 3 प्लस a। ठीक है, देखिए 2/√3 बटे 4/3, ये आपका 4 को बटा हो गया। अगर 4 को हो जाए ना तो लिखेंगे क्या, 2/√3 गुने नीचे के ऊपर √3 बटा में 2 से 2 कट गया और ये √3 से 1 मतलब √3 कट गया, मतलब √3/2। √3/2 आ गया। कितना आ गया, √3/2। और √3/2 इसमें किसका मान है, √3/2? साइन 60 के मान कितना होता है, साइन 60 के मान होता है √3/2। यही तो आ गया साइन 60। ये ऑप्शन नंबर सही हो गया, क्योंकि अब सबका मान देखेंगे। साइन 60 के मान होता है √3/2 और यहां भी आया √3/2, तो ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर पूछता है, लेकिन बनाना पड़ेगा। समझाने के लिए इतना दूर बना दिए हम, लेकिन ऊपर भी बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी का दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है
ए में दिया हुआ है 10 90 डिग्री, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है साइन 45 डिग्री और डी में दिया हुआ है 0। चलिए देखते हैं इसको बना करके। 1 माइनस 10 45 का मान होता है 1, 10 45 का मान होता है 1 और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर मतलब 10 45 का मान होता है 1, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। थोड़ा देखिए 1 माइनस 1 बटे 1 1 2, 0 बटा 2 कुछो से मतलब कोई भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है। ठीक है, ये हो गया 0, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया हमारा सही। चलिए तो अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 के तीसरा पॉइंट देखेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट में है साइन 2a बराबर 2 साइन a। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ए है 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 60 डिग्री। ठीक है, देखिए अब हमको बोला कि ए का मान क्या रखेंगे, चारों में से ऑप्शन टारगेट करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन टारगेट, मतलब ए के मान क्या रखेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। ए के मान क्या रखेंगे, तो पहले ए बराबर 0 रख के देखते हैं, ए बराबर 0 रख के। ठीक है, देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a हल कर रहे हैं हम लोग। चलिए साइन 2 ए के जगह पर बोले हैं 0 रखने के लिए, तो भूलने 0 बराबर 2 साइन ए के जगह पर 0। थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन 2 में 0 से गुना हुआ 0 बराबर 2 गुने साइन 0 का मान 0 होता है। अब देखिए साइन 0 का मान 0 बराबर 2 में 0 से गुना किया तो 0, दोनों के दोनों बराबर हो गया। तो ए का मान क्या रखेंगे, ए का मान 0 रखेंगे। लिखेंगे ए बराबर 0 रखने पर हमको कुछ लिखना नहीं है, हमको ऑप्शन टारगेट था। तो 0 आ गया, मतलब 0 रखे हैं ए की जगह पर, तो दोनों के दोनों बराबर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा नंबर में है 2 tan स्क्वायर tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। बराबर है किसके बराबर है? उस ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में दिया हुआ है cos 60, बी में दिया हुआ है sin 60, सी में दिया हुआ है tan 60 और डी में दिया हुआ है sin 30। अब इसको तोड़ेंगे, इसका जो मान आएगा किसके मान के बराबर होगा। ठीक है, तोड़िए पहले। 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री हल करेंगे। 2 गुने tan 30 का मान होता है, tan 30 है ना, ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3 तो हुआ, लेकिन ये स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, √3 में 1 से गुना करेंगे √3 पूरे का बटा √1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 के स्क्वायर करेंगे तो सीधे 3 हो जाएगा। चलिए बट्टा पर जोड़ बनाइए, अत्यधिक दिन खराब हुआ है तो बट्टा पर जोड़ बनाने लगे ना। 2/√3 पूरे का बट्टा 3 माइनस 1/3 हो गया। अब 4 को जो बट्टा में है उसको क्या करेंगे, पलटेंगे, तो 2/√3 गुने 3/2। चलिए इससे इसको हटाए, कट गया।
और √3 से ई भी कट जाएगा, √3 मरतबे, तो सीधे आ गया √3। अब √3 इसमें किसका मान है? cos 60 का मान नहीं है, sin 60 का मान है, क्या tan 60 के मान है √3। किसका मान है? tan 60 के। इसका मतलब ही हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, ये आपका 2 नंबर के चारों पॉइंट खत्म हो गया। अब चलेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए मारिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए थोड़ा समझने वाला हिसाब है। अगले का क्वेश्चन जो है, अगले का क्वेश्चन में कह रहा है, अगले का क्वेश्चन है 3 में, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर कितना है? √3 है, और tan a माइनस बी बराबर, क्वेश्चन और इसमें है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो 0 से बड़ा होगा a प्लस बी या 90। अब देखिए a प्लस बी का मान निकालना है। इसमें क्या करना है? a और प्लस बी का, a और b का मान निकालना है, a और b का मान निकालना है। चलिए तो हम हल करेंगे। tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है। tan a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है? √3। तो अब हम इसको tan a प्लस बी के हम बी रहने देंगे, लेकिन tan कोई के मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री के मान √3 आता है। tan कितने का मान? tan 60 के मान होता है, tan 60 के मान होता है √3। ठीक है, चलिए तो tan से tan काट दिए, तो a प्लस बी बराबर कितना बच गया? 60। समीकरण 1 इसको मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। चलेंगे अब दूसरा में देखेंगे पुनः। tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, tan a माइनस बी बराबर 1/2। tan क्या के मान होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखिए tan से tan काट दिए, तो a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे इस समीकरण हो गया 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। चलिए समीकरण 1 में आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ने के बाद कहते कटेंगे, वो कितना हो गया? 2 गो a बराबर हो गया 90, 2 से कट गया 45 मरतबे में, a बराबर कितना हो गया? 45। वो टेंशन हमारा ये हो गया, a बराबर 45। ठीक है, अगले का क्वेश्चन देखेंगे। अगले का देखेंगे इसमें b का मान कैसे निकलेगा। लिखेंगे समीकरण 1 में a के मान रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है? यहां है। समीकरण 1 यहां है। इसमें क्या करेंगे? a के मान रखेंगे। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a के जगह पर कितना रखेंगे? 45। 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर 10 में से 5 घट गया 5, बच गया 5 में से 4 घटे 1, b बराबर आ गया 15 डिग्री और a बराबर आ गया 45 डिग्री। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चार नंबर में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा, सत्य असत्य चुनना है। ठीक है,
कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए ये आप लोग बना के लाइएगा, नहीं तो पिछला वीडियो में डाला गया है, इससे पहले जो त्रिकोणमिति पढ़ाए थे उसमें से जाकर के बना लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्यूशन हम कल देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।